कहीं ना कहीं से एक कूलर का जुगाड़ कर दीजिए। सुनीता, तुम्हें तो पता है ना अभी शादी में कितना खर्च हो गया है और कूलर जैसी इतनी महंगी चीज खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर मैं आज बिटिया का ब्याह कर पा रहा हूं। अगर सारे पैसे कूलर खरीदने में लगा देंगे तो बिटिया का ब्याह भी तो करना है, उसकी विदाई भी तो करनी है। मैं यह सब कुछ नहीं जानती, आप बस कहीं से एक कूलर ले आइए। बिटिया के ससुराल वाले भी आते ही होंगे, वह देखेंगे कि इनके घर में एक कूलर तक नहीं है तो वह क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जी आप बस कहीं ना कहीं से एक कूलर का जुगाड़ कर दीजिए। तभी दयानंद का ध्यान गांव वाले लोगों पर जाता है। भाई मैंने सुना है वह जो रामू लकड़हारा है ना, उसने कूलर ले लिया है। मैं रामू से बात करके देखता हूँ, क्या पता वो मुझे कुछ दिन के लिए कूलर किराए पर देने को राजी हो जाए। ठीक है सुनीता, तुम सारे मेहमानों को संभालो, मैं कूलर का जुगाड़ करता हूँ। रामू के घर पर गांव का एक व्यक्ति आता है। रामू, तुमसे कुछ काम था। बोलो दयानंद, क्या काम है तुम्हें? रामू, क्या तुम कुछ दिन के लिए मुझे कूलर अपना किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। वह मेरी बिटिया का ब्याह है ना, तो बहुत सारे लोग घर पर आए हुए हैं और तुम्हें तो पता है ना कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, तो इसलिए कुछ दिन के लिए कूलर तुमसे किराए पर चाहिए था। दयानंद, तुम्हें तो पता है ना मेरे घर पर एक ही कूलर है। अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगा तो मेरे घर वाले कूलर की हवा कैसे खाएंगे? तभी अनुराधा के मन में एक विचार आता है और वह दयानंद से कहती है, हाँ ठीक है दयानंद, हम आपको कुछ दिन के लिए कूलर दे देंगे, लेकिन आपको प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपए देना होगा, जितने दिन तक आप कूलर रखेंगे। दयानंद अनुराधा की बात से सहमत हो जाता है और वह कूलर ले जाता है। जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम कूलर किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गांव के छोटे मोटे समारोह के लिए कूलर की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो क्यों ना हम अपने कूलर को किराए पर देने का काम शुरू करें। इससे हमारी कमाई का एक जरिया भी बन जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो अनुराधा, पर हमारे पास तो एक ही कूलर है। अगर वह तुम गांव गांव में भेजती फिरोगी तो तुम हवा कैसे खाओगी? आखिर यह कूलर तो मैं तुम्हारे और बच्चों के हवा खाने के लिए लाया था। अजी कुछ दिन की तो बात है, जब कूलर को उधार पर देंगे तो उससे कुछ पैसे भी तो आएंगे। हम उन पैसे से एक और कूलर खरीद लेंगे। अब बोलो कैसा लगा मेरा विचार? हाँ अनुराधा, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। थोड़ी ही दिन में किराए पर कूलर देने की वजह से रामू के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वह आए पैसों से जमींदार जी से लिए हुए पैसे वापस कर देता है और बाकी बचे पैसों से एक और पुराना कूलर खरीद कर ले आता है और उसे अपने घर में लगा देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी तीसरे दिन उसके घर पर 2 व्यक्ति आते हैं। रामू भाई, मैं तुमसे 2 दिन के लिए कूलर किराए पर लेने आया हूँ। अरे भाई, मुझे भी रामू से कूलर किराए पर चाहिए था। भाई तुम बात को समझो, मुझे कूलर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम परसों ले जाना, मुझे यह कूलर आज और कल के लिए चाहिए। पर पहले मैं आया हूँ तो कूलर में ही लेकर जाऊंगा। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मेरे पास 2 कूलर हैं, एक आप ले जाइए और एक आप ले जाइए। तभी रामू के घर पर एक व्यक्ति और आ जाता है। रामू भैया, मुझे आज के लिए तुम्हारा कूलर किराए पर चाहिए था। भैया, अब तो मेरे पास 2 कूलर थे और दोनों किराए पर चढ़ चुके हैं। अभी मेरे पास कोई भी कूलर नहीं है, मुझे माफ करना, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह रामू का कूलर का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा था। थोड़े ही दिनों में रामू की कमाई अच्छी हो जाती है, जिससे वह अब और नए कूलर खरीद कर ले आता है और उनको गांव में किराए पर देने लगता है। थोड़े ही दिन में रामू ने कूलर के किराए के आए पैसों से बहुत सारे नए कूलर खरीद लिए थे। अनुराधा, अब मेरे पास बहुत सारे कूलर हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बाजार में एक दुकान ले लूं और अब मैं उसमें कूलर बचा करूंगा और किराए पर भी दिया करूंगा। दोनों काम एक साथ एक ही दुकान पर हो जाया करेगा। जी, ये विचार तो आपका बहुत अच्छा है, मैं भी आपकी मदद करवा दिया करूंगी। रामू ने बाजार में कूलर की एक दुकान खोल ली। अब रामू दुकान पर कूलर केवल किराए पर देता ही नहीं था, बल्कि बेचा भी करता था। रामू ने अपने दुकान पर सस्ते से लेकर महंगे कीमत वाले हर प्रकार के कूलर रखे हुए थे और साथ ही साथ पुराने कूलर भी रखे थे। जिस व्यक्ति को पुराने की आवश्यकता होती थी वह कम पैसे देकर पुराना कूलर ले जाता था।
इस तरह रामू का कूलर का व्यापार चल पड़ा था। वह अब एक सफल व्यापारी बन गया था और उसकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को बहुत जल्द ही एक सुंदर से घर में बदल दिया था और सारे मिलकर खुशी खुशी पूरी गर्मी कूलर की हवा में गुजारते हैं।